जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 9 हेल्थ केयर कंप्लीट पेपर करवाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो हम यहाँ पे कुल 40 प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि इनमें से कौन आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन दिया गया अंडे, बी कह रहा है सब हरी सब्जियाँ, सी कह रहा है फलियाँ और डी कह रहा है दूध। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, हरी सब्जियां। आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत हमारा हो जाएगा हरी सब्जियां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से एल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो जो क्या करते हैं जो त्वचा में उपस्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि सागरीय खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आप लोग को पता है कि सागरीय खरपतवार जो है वो आयोडीन का प्रमुख स्रोत है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। साथ ही चैनल पर बने रहे और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाए। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि टाइफाइड से शरीर का निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है। प्रश्न काफ़ी अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि टाइफाइड से जो होता है हमारा, तो प्रश्न संख्या जो हमारा 4 है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, आंत। यानी टाइफाइड से हमारे शरीर का जो है आंत प्रभावित होता है। अब हम प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से खासरा रोग का कारक क्या है। तो आप लोग को पता है जो खासरा रोग होता है वो विषाणु के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। साथ ही वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि सारे बच्चे इस वीडियो के माध्यम से तैयारी कर सके। वहीं प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो आप लोग को पता है कि विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 7 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, इनमें कौन सा है। तो इनमें कौन सा पाया जाता है विटामिन। तो आप लोग को पता है कि विटामिन सी पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है। तो आप लोग को पता है कि ये फाइलेरिया का वाहक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि इनमें कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो आप लोग को पता है कि ऊर्जा प्रदान करने वाली कौन हो जाएगा, हमारा ग्लूकोज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। साथ ही हाथों की स्वच्छता की दर कितनी होनी चाहिए। तो 20 से 30 सेकंड होनी चाहिए। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों हैंड वॉश दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों के निम्न विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है। तो आप लोग को पता है कोबाल्ट किस में पाया जाता है, B12 में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, यह कौन से विटामिन की कमी के कारण मुड़ती है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। विटामिन डी के कारण ऐसा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। इसी तरह प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं, जिसमें से कह रहा है कि दांतों का क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में इनमें से क्या होता है। तो टूथपेस्ट में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें क्या होता है तो फ्लोराइड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सी इसका बेस्ट आंसर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से हैजा का क्या कारण है, यानी हैजा होने का कारण क्या होता है। तो आप लोग को पता है कि हैजा जो होता है वो होता है जीवाणु के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। वहीं प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, 42% होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत होगा वो आप लोग को पता होना चाहिए कि गेहूं अंकुर का तेल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को इनमें से क्या कहते हैं। तो इनमें से क्या कहते हैं, डायूरेटिक कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी हमारा सही आंसर होगा। वहीं 17 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है।
निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? तो वो पाई जाती है सोयाबीन में, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो आप लोग को पता है इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट है कि घातक रक्त अल्पता यानी एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन एनीमिया जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है विटामिन B12 के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। वहीं प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो आप लोग को पता है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों विटामिन हो जाएगा। यानी कि अ, यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को कहा जाता है। वहीं 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दांतों में निम्न में से क्या होता है? तो दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 22 की ओर चलते हैं, जहाँ पे कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। प्रश्न काफी अच्छा है और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एस्कर्बिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। साथ ही वीडियो को पूरा देखें और जितना ज़्यादा हो सके तैयारी में लग जाए। आप लोग का एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द ही जारी करने वाला है, तो मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत इतना अच्छा से होना चाहिए कि एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छे से क्रैक हो। वहीं 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पालक के पत्तों में निम्न में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो विटामिन शब्द प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है, जो कि हमारा सही आंसर सी के साथ चला जाएगा, फंक। फंक ने विटामिन शब्द दिया है। वहीं 25 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि इनमें से शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कौन से हैं? तो अधिकतम प्रोटीन कौन से हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? वो हो जाएगा हमारा दालें में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि सारे बच्चे वीडियो के माध्यम से जुड़ सके। नेक्स्ट 26 नंबर कह रहा है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण निम्न में से क्या होता है? तो आप लोग को पता है कि इसका कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड का संचय होने के कारण थकान सा महसूस होने लगता है। वहीं प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि इनमें से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से, सी की कमी से और डी से कमी, चारों आप लोग को आना चाहिए। जैसे कि ए से ब्लाइंडनेस होता है, बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी और डी से रिकेटस होता है। वहीं 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। कहाँ पे भंडारित होता है विटामिन ए? तो वो होता है यकृत में, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग का पहचान करना है, तो खासरा हमारा विषाणु जनित रोग हो जाएगा। वहीं 30 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से शहद मुख्यतः होते हैं। तो शहद क्या होता है? आप लोग को पता है कि शहद कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से शहद का मुख्य घटक है। शहद का मुख्य घटक पूछा जा रहा है, तो फ्रैक्टोस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से इनमें से कौन सा विटामिन संश्लेषण होता है? तो सूर्य प्रकाश के संपर्क में जब आता है तो कौन सा विटामिन संश्लेषण होता है? यानी कि विटामिन डी का संश्लेषण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से लौ आवश्यक है। लौ आवश्यक है किसके लिए? सामान्य स्वस्थ बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए। वहीं उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, उपरोक्त में से सभी। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? सबसे अच्छा स्रोत पूछा जा रहा है आयोडीन का, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सबसे अच्छा स्रोत शैवाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला उस पदार्थ का नाम क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा।
वहीं 36 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण क्या होता है? विटामिन सी की कमी से, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है। पानी द्वारा नहीं होने वाला पूछा गया तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, फ्लू। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है। तो ये पेलाग्रा जो होता है वो नियासिन की कमी के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि एक गिलास पानी पीने से निम्न में से कितनी कैलोरी मिलती है। तो एक गिलास पानी पीने से कैलोरी की मात्रा कितनी, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा आखिरी प्रश्न है, जो कि इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो हमारे शरीर में ईंधन का काम करने वाला पदार्थ का नाम क्या है? विटामिन है। और आप लोग के लिए हम एक प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग का फाइनल एग्जाम में 40 कुल प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल 40 अंक इसके लिए दिए जाएंगे, साथ ही 10 अंक आप लोग का प्रैक्टिकल होंगे। वहीं मेरे प्यारे बच्चों एक आप लोग के प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न आप लोग का होमवर्क में दिया जा रहा है, जहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन है तो इसका ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन B6 और विटामिन B2। आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें कि क्या होगा इसका सही आंसर। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।